दोस्तों नमस्कार। भारत न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र की बड़ी त्रासदी है। यहाँ लगभग अधिकतर राजनीतिक पार्टियों की राजनीतिक विरासत परिवार के लोग ही संभालते हैं। योग्य व्यक्ति हो तो परिवार का व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी का प्रमुख बन जाता है, और यदि 2 से अधिक दावेदार हैं तो महत्वाकांक्षा के झगड़े शुरू होते हैं। फिर एक को आशीर्वाद मिलता है। तय इतना ही है कि कुर्सी परिवार की चौखट के भीतर ही रहेगी, और ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं, लगभग सभी राज्यों में हैं। अब भी हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की बीआरएस पार्टी की, भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव जिसके अध्यक्ष हैं। उनके बेटा और बेटी में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। पार्टी प्रमुख के चंद्रशेखर राव हैं, लेकिन उनके बेटे केटीआर यानी केटी रामाराव कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और बेटी की महत्वाकांक्षाएं उबाल मार रही हैं, और उसकी वजह से पार्टी में झगड़े शुरू हो गए। बुधवार को केसीआर ने अपनी बेटी को पार्टी से निलंबित किया, तो कल उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। परिवार के बीच एक तरह से वहाँ सत्ता संघर्ष चल रहा है, और ये लंबे समय से चल रहा है। के कविता कंप्यूटर साइंस में बीटेक है, इसके बाद इन्होंने अमेरिका से एमएस किया। भारत लौटी तो पिता के साथ अलग तेलंगाना राज्य के लिए उन्होंने लड़ाई में हिस्सा भी लिया, संघर्ष किया सड़कों पर, और उसका परिणाम उन्हें मिला। चूंकि एक पारिवारिक विरासत है, राजनीतिक विरासत है, तो उन्हें 2014 में उनके पिता ने चुनाव मैदान में उतारा। तब बीआरएस का नाम टीआरएस था, तो वह टीआरएस की पहली महिला सांसद भी बनी। 2019 का चुनाव वह हार गई, लेकिन पिता का एक पुत्री के प्रति एक नरम रुख था, तो उन्हें विधान परिषद में भेज दिया गया। जब दिल्ली का शराब घोटाला हुआ था, आपको याद होगा, उसमें बीआरएस की के कविता का नाम भी आया था 100 करोड़ की रिश्वत के मामले में, तो इन्हें तिहाड़ जेल रखा गया। तभी से यह बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त मुखर है। जेल से बाहर आने के बाद और चुनाव हार जाने के बाद अपनी एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने के लिए ये हमेशा सड़कों पर रहती हैं। वहाँ सरकार भी बदल गई, रेवंत रेड्डी की सरकार आ गई, तो उन्होंने कभी आरक्षण के मुद्दे पर, कभी ज्योतिबा फुले की मूर्ति स्थापना को लेकर, या कई मुद्दों को लेकर उन्होंने सड़कों पर आंदोलन किया। उनके पिता और भाई को यह बात नागवार गुजरी। ऐसा माना जाता है कि वह अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय रूप में सामने आ रही हैं, पार्टी लाइन के इतर। के कविता ने इसी हफ्ते के शुरुआत में अपने चचेरे भाई, जो पूर्व मंत्री भी थे और सिंचाई मंत्री थे, टी हरीश राव, और एक और चचेरे भाई हैं संतोष कुमार, उनके खिलाफ कुछ बयान दिए। उन्होंने एक सिंचाई परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें उनके पिता को बदनाम किया जा रहा है, जबकि सिंचाई मंत्री टी हरीश राव थे। उनके कार्यकाल में जितने भी घोटाले हुए, उसमें बदनाम करने के लिए केसीआर का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि उस सिंचाई परियोजना की सीबीआई इंक्वायरी की घोषणा रेवंत रेड्डी सरकार ने की है। के कविता कहती हैं कि मेरे पिता तो भगवान हैं, लेकिन वह शैतानों से घिरे हुए हैं। अपने भाई को भी वह शैतान की श्रेणी में रखती है। उन्होंने इसी उद्देश्य को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके एक चिट्ठी भी अपने भाई को लिखी थी मई के महीने में। वह चिट्ठी लीक हो गई। उसका ये कहना है कि उसके भाइयों ने यह चिट्ठी लीक करवाई, और इस तरह वह एक पार्टी के नेताओं की मुखर आलोचक के रूप में सामने आ गई। उनकी इन सारी चीज़ों को पिता और भाई ने भी कई बार नज़रअंदाज किया।
पिता जैसा कि पहले ही घोषित कर चुके हैं कि उनके बाद उनके पुत्र ही जो है पार्टी के प्रमुख होंगे, तो इस नाते वह कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। अपने पिता को लेकर एक नाराजगी इस तरह की है कि जब वह तिहाड़ जेल में बंद थी, उनके भाई उनसे मिलने जरूर आए, लेकिन पिता उनसे मिलने कभी नहीं आए। और पार्टी ने जिस तरह से खुलकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए था वह नहीं आई, इसका उन्हें मलाल है। यहाँ केसीआर की जो लेगेसी है, पॉलिटिकल लेगेसी है, उसका झगड़ा दोनों भाई बहनों के प्रतिस्पर्धा चल रही है उसकी उनकी विरासत को हथियाने के लिए। जैसा कि देश के दूसरे प्रदेशों में भी जिस तरह के झगड़े हैं, इसके कई उदाहरण है कि मुलायम सिंह के रहते रहते ही उनके पुत्र अखिलेश यादव ने उनको साइडलाइन किया। मुलायम सिंह चाहते थे कि पार्टी संगठन की कमान उनके भाई शिवपाल यादव के पास रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने शिवलाल यादव को पार्टी छोड़ने तक को मजबूर कर दिया। उन्हें अलग पार्टी बनानी पड़ी और फिर वापस उन्हें पार्टी में लेकर आए। एक तरह से उन्हें हाशिए पर डाल दिया था। महाराष्ट्र में देखिए आप, अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार को जबरदस्त राजनीतिक पटकनी दी, जबकि शरद पवार राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, फिर भी अपने भतीजे से गच्चा खा गए। भतीजे ने पार्टी तोड़ दी, 40 विधायकों को लेकर अलग पार्टी बना ली, बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में आ गए, उप मुख्यमंत्री भी हैं, पार्टी का सिंबल भी हासिल कर लिया। महाराष्ट्र में ही शिवसेना दो फाड़ हो गई। बाला साहब ठाकरे ने पुत्र मोह में उद्धव ठाकरे को पार्टी की कमान संभाली और भतीजे को अलग थलग कर दिया। इंदिरा गांधी ने अपने पुत्र संजय गांधी की आकस्मिक अकाल मृत्यु के बाद राजीव गांधी उत्तराधिकारी बनाया। मेनका गांधी नाराज हो गई तो वह अलग हो गई। हरियाणा में उदाहरण है आपके, झारखंड का उदाहरण देखिए आप, शिबू सोरेन परिवार। हरियाणा में तो 3 राजनीतिक परिवार इस तरह के हैं। भजन लाल का परिवार है, चौधरी देवीलाल का परिवार है और बंसीलाल का परिवार है। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। तो दोस्तों, तेलंगाना में के कविता ने परिवार और पार्टी से विद्रोह करके एक अलग राह पकड़ी है। रास्ता उनके लिए बहुत कठिन है, वह कितनी सफल होती हैं यह तो वक्त बताएगा। तेलंगाना की राजनीति देखने लायक होगी, क्योंकि यह एक तेलुगु राज्य की बेटी अपनी राह खुद बनाने की कोशिश कर रही है। हमारी भी नज़र इस पर रहेगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर आप अपना कमेंट जरूर करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।